नमस्ते स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि में सुरेश गौड़ ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि की सिंगल्स के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है और ये 11 जनवरी से लेकर 17 जनवरी 2024 के लिए वैलिड होगी। और ये अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो आइए स्कॉर्पियो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो आपका ओवरऑल एनर्जी है 11 से 17 जनवरी तक कैसी रहेगी। इस सप्ताह आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी, फिर देखते हैं कि आपका पास्ट कैसा रहा है, जो रिसेंट पास्ट है। ये यानी कि ये 10 दिन तक का या 15 ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन तक की एनर्जी देखी जा सकती है। और प्रेजेंट करंट एनर्जी कैसी रहेगी। और अगर कोई पुराने पर्सन से आप डील कर रहे हैं, पुराने पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, अगर वो वापस आ रहा है तो कैसे एनर्जी रहेगी। और अगर कोई नया लवर, कोई नया प्रेमी किसी नए पर्सन से रिश्ता बनाना चाहते हैं, कोई उनके साथ रिलेशन बनाना चाहते हैं, वो आ रहा है तो एनर्जी कैसी रहेगी। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो ओवरऑल एनर्जी देख लेते हैं स्कॉर्पियो के लिए। पेज ऑफ वॉन्ड्स, तो आप किसी नए पर्सन के साथ हो सकता है कि उनके साथ चैटिंग कर रहे हों, बातें कर रहे हों, उनके साथ फ्लर्ट कर रहे हों, या फिर किसी अभी भी किसी नई एनर्जी से जुड़े हुए हों, उनके साथ आप अभी मतलब सीरियस रिलेशन में नहीं दिखाई दे रहे हैं। उनके साथ सिर्फ चैटिंग करना, बातें करना, डेट्स पर जाना, घूमना फिरना, ऐशो आराम करना, ये सब एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। तो काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं आप, जो पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रही है। हालांकि हो सकता है कि आप धीरे धीरे करके उनके साथ एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करें, लेकिन जो एनर्जी है वो अभी चैटिंग पर, उनके साथ घूमने फिरने पर या ऐसी चीज़ों पर दिखाई दे रही है जिसके साथ अभी आप फ्लर्ट कर रहे हैं, घूमना फिरना कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं और उनके साथ इंजॉय कर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। तो देख लेते हैं कि जो आपका रिसेंट पास्ट है वो आपका कैसा रहा है। जो एनर्जी है वो बता रही है लोगों से फ्लर्ट करना, चैटिंग करना, बातें करना, उनके साथ घूमना फिरना, डेट्स पर जाना, वो सारा आपको काफ़ी अच्छा लगता है और वो सब एनर्जीज पर आप फोकस करने वाले हैं। हो सकता है धीरे धीरे करके एक अच्छी नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत भी शुरू से आप शुरू करें। तो देखते हैं पास्ट एनर्जी, रिसेंट पास्ट आपका कैसा रहा है। पेज ऑफ कप्स, तो हो सकता है कि जिनके साथ आप काफ़ी लंबे समय से हो सकता है रिश्ते में थे, कोई ऐसी बात हो गई जिससे आपकी अनबन हो गई, लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, तो उनसे आप माफ़ी मांगना चाहते, उनसे आपने कोशिश की कि उनसे माफ़ी मांग ली जाए और फिर से एक जो ये एनर्जी है वो एक बच्चे वाली, यानी कि इमैच्योर एनर्जी दिखाई दे रही है, नई एनर्जी दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कि उनके साथ आप फिर से एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहे थे। तो एक दूसरे से माफ़ी मांगने की एनर्जी दिखाई दे रही है और एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने की एनर्जी दिखाई दे रही है। हो सकता है कि पास्ट में जिससे आपका रिश्ता था वो ख़त्म हो गया था, या दूरियां आ गई थी, या फिर किसी भी तरह की जो प्रॉब्लम आई थी, तो फिर से माफ़ी मांगते हुए आप दोबारा से उनके साथ एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने की मूड में दिखाई दिए हैं। फिर से आपने उनके साथ एक बिगनिंग की है, शुरुआत की है। तो घूमना फिरना, बातें करना, पुरानी बातों को फिर से ताज़ा बनाना, ऐसी एनर्जी आपकी पास्ट की दिखाई दी है। तो देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी कैसी रहेगी। प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी कैसी रहने वाली है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी बता रही है कि आप खुद पर फोकस करने वाले हैं, रिश्ते को प्रैक्टिकल बनाने के लिए, खुशहाल बनाने के लिए, नेम और फेम पाने के लिए आप स्टेबल होना चाह रहे हैं, प्रैक्टिकल बनना चाह रहे हैं, सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाह रहे हैं और उस फोकस करना चाह रहे हैं, यानी कि
स्पिरिचुअल ग्रो हीलिंग मेडिटेशन के दौर में भी रहना चाहते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि अगर आप जो चीज़ें चली गई हैं उनको पाने के लिए अगर आप पहले खुद को स्टेबल करेंगे, प्रैक्टिकल बनेंगे और तभी आगे बढ़ेंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो धीरे धीरे करके रिश्ता फ्रूटफुल होगा, कामयाब होगा। तो जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है वो काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है, स्ट्रॉन्ग और मजबूत दिखाई दे रही है। स्पिरिचुअल हीलिंग मेडिटेशन के बाद एक अच्छी बिगिनिंग, एक अच्छी शुरुआत आप करते दिखाई दे रही हैं। देखते हैं कि अगर कोई पुराना प्रेमिक, पुराना पर्सन जिससे आप डील कर रहे थे, जिसके साथ आपको जिसके साथ आप रिलेशन में थे या फिर शादीशुदा थे या जो भी था, क्या वो वापस आ रहा जिससे अभी आप नो कांटेक्ट में है या दूरियां बनी हुई है, तो क्या वो वापस आपकी लाइफ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो एनर्जी कैसी रहेगी? द हर्मिट, अभी जो आपका लग रहा है कि अभी रुका हुआ सा, थमा हुआ सा जो पास्ट पर्सन है, जिनके साथ आप जिनके कांटेक्ट में थे आप या उनके साथ रिलेशन में थे, तो जो पुराना पर्सन है अभी वो महसूस कर रहा है कि अभी उनके साथ अगर वापस जाएंगे तो रिश्ता रुक सकता है, थम सकता है, परेशानी और दुविधा फिर से बढ़ सकती है। तो इसलिए वो फिलहाल के लिए सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाह रहे हैं। उनको लगता है अगर वो सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, इस रिश्ते वो चाहते हैं कि अगर इस रिश्ते में हमें वापस जाना है तो अब इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए अपनी जिम्मेदारियों को समझना पड़ेगा, अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा, हीलिंग मेडिटेशन करनी पड़ेगी और स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी पड़ेगी, तभी रिश्ते में आगे बढ़ा जा सकता है। तो फिलहाल के लिए वो स्पिरिचुअल ग्रोथ, हीलिंग मेडिटेशन के दौर में रहना चाहते हैं, खुद को सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहते हैं। तो अभी वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने के बारे में नहीं सोच रहे, हाँ कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। उनको लगता है कि अगर वो सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे तो चीज़ें सही हो सकती हैं। तो अभी पहले वो खुद को मजबूत करेंगे, सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, हीलिंग मेडिटेशन करेंगे, तभी वो इस रिश्ते में वापस आने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अभी टाइम और वक्त लग सकता है। अभी एनर्जी बता रही है कि तभी वो वापस आएंगे जब वो डिसाइड करेंगे, प्यार की इम्पोर्टेंस को समझेंगे कि उनके लिए प्यार ज़रूरी है या नहीं है। उसी के लिए वो हीलिंग मेडिटेशन करना चाहते हैं। देखते हैं कि जो नई एनर्जी है, कोई नया पर्सन अगर आपकी लाइफ में आ रहा है, कोई लवर, कोई प्रेमी या फिर हो सकता है कि कोई आपका रिलेटिव या जिसको जानते हैं, अगर नए पर्सन के रूप में, नए रिश्ते के रूप में आ रहा है तो एनर्जी कैसी रहेगी? नाइट ऑफ वॉन्ड्स, जी हाँ, कोई नया रिश्ता आपकी लाइफ में आ सकता है, कोई नया प्रेमी आ सकता है, लेकिन वो जो है बिना सोचे समझे आप अगर आप उसके साथ रिश्ता बनाएंगे, उसके साथ संबंध बनाएंगे तो आप परेशानी में आ सकते हैं। कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है जो सिर्फ और सिर्फ आपको, आपके साथ कोई कमिटमेंट वगैरह नहीं करना चाह रहा है, रिलेशन बनाना चाह रहा है बातें करना चाह रहा है, आपके साथ रहना चाहता है, लेकिन वो आपके साथ अभी शादी नहीं करना चाहता। तो ऐसे एनर्जी से आपको अभी बचकर रहना है, क्योंकि अगर आप ऐसी एनर्जी में जाएंगे तो आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। कोई कमिटमेंट में नहीं, कोई इकरार नहीं, आना और जाना, इन एंड आउट की स्थिति उस रिश्ते के साथ आपकी रह सकती है। आपको कभी लगेगा कि रिश्ता बन रहा है, कभी लगेगा कि ख़त्म हो रहा है। कोई कमिटमेंट नहीं, कोई इकरार नहीं, कोई शादी नहीं, कोई विवाह नहीं, आना और जाना लगा रहेगा। तो ऐसी एनर्जी आपकी लाइफ में आने के लिए रेडी है, लेकिन आपको सोच समझ कर डिसाइड करके ही आगे बढ़ना है, अदरवाइज आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। यूनिवर्स की गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स क्या चाहते हैं। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, तो यूनिवर्स गाइड करना चाह रहे हैं कि अभी आप क्रॉस मार्ग पर हैं। अभी जो भी एनर्जी होगी, नई या पुरानी एनर्जी, तो दोनों ही एनर्जीज के साथ आप कोई कमिटमेंट वगैरह नहीं हो रही है। तो आप अभी रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, आंखों से पट्टियाँ खोलिए, क्रॉस मार्ग से बाहर आइए, सोच विचार करके आगे बढ़िए। किसी भी एनर्जी में आपको, यानी कि जो नया पर्सन आ रहा है या पुराना पर्सन है, किसी की भी
लाइफ में आपको वापस अभी नहीं जाना है। सोच विचार करके डिसाइड करके ही कि आपको नई एनर्जी में जाना है या पुरानी के साथ रिश्ता बनाना है, तो तभी आप डिसाइड कीजिए, फैसला कीजिए। अदरवाइज़ आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं, आपका रिश्ता ख़त्म हो सकता है और फिर से नेगेटिविटी आ सकती है। अभी आप कन्फ्यूज़न की स्टेट में रहेंगे, तो इसलिए अभी आपको सोच विचार करके ही डिसाइड करना है। पुरानी या इवन नई एनर्जी में भी अभी आपको जंप नहीं लगाना है, उसमें नहीं जाना है। सोच डिसाइड जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है उसके बारे में पहले सोचना है, विचारना है, समझना है। उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए, वक्त बिताइए और उसको सोचिए समझिए, तभी आप डिसाइड कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में अच्छा लगता है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहिए, खुश रहिए। नमस्ते, थैंक यू सो मच।